हाँ साथियों, देखते हैं शिवम स्टूडियो के सौजन्य से पत्नी शंकर भगवान से पति के लिए वरदान मांगती है, पूजा व्रत करती है। क्या करती है आओ हम तुम्हें बताएं, और इसे देखना न भूलें, सब्सक्राइब करना न भूलें। एक पत्नी बहुत पूजा किया करती थी, बहुत पूजा किया करती थी। सवेरे ही सवेरे नहाए धोए के 12 बजे लो शंकर के मंदिर में जाती आती, लेकिन पति बेचारे भूखे ही तो अलग घूमत रहते थे। एक दिन पति ने पिछाई कर दी, कि हम देखेंगे ये क्या मांगती हैं और क्या शंकर भगवान के मंदिर में करने जाती हैं। तो वे जैसे ही मतलब जो है लोटा लेके चली, पीछे से उनके पति भी चले, शंकर भगवान के मंदिर में पहुंच गई। और जब पहुंचने के बाद लोटा चढ़ाया, अगरबत्ती लगाई, फिर शंकर भगवान से कुछ मांगने लगी। क्या सदा नारी बोली है शिव शंकर, और मैं पूजा करती आती हूँ, छोटी सी इच्छा है मेरी, वरदान मांगना चाहती हूँ। केवल एक ही चाहती हूं, सुधीर जरा मेरी तरफ भी देखो ना, कहा मैं वरदान मांगना चाहती हूं। हे भोले बाबा, सिर्फ एक निवेदन है, नारी बोली है शंकर जी, मैं पूजा करती आती हूं, इच्छा मेरी है, वरदान मांगना चाहती हूँ। अब वे तो भोले बाबा पे वरदान मांग रही, और उन्हीं के पति मंदिर के पीछे डूब के बैठे। हाँ, हुआ क्या, वो नारी बोली होई मैं तेरे गीत सुनाती हूँ। जवाब दिया महाराज, हे शंकर भगवान, ज्यादा कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि हमारा पति अंधा हो जाए। और पति पीछे डुबके बैठे सुन रहे थे, उनने जो सुनी का हमारी पत्नी और शंकर के मंदिर में पूजा कर रही है और ये मांग रही है कि हमारा पति अंधो हो जाए। हाय भगवान, ताई से जब 12 बजे रोटी ना करती है। भाइयों, चुपचाप पत्नी से पहले पति घर वापस हो गया। और ऐसा ही नहीं, अरे नहीं पलकिया देर लगाई,
पति पहुंच गया तो घरे बैठ के विचार करने लगा, हाय भगवान, हमने तो ये जान लिया था कि हमारी माँ मरने के बाद हमारी पत्नी हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन ये तो हमारी आंखें फोड़ना चाहती है, मुझे अंधा करना चाहती है। अब हम क्या करें? मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूं कि जो दूसरे के लिए कुआं खोदता है उसमें खुद ही गिर जाता है। और पत्नी धीरे धीरे से घर पहुंची। अरे फिर क्या था? दूसरा दिन हुआ, और जब दूसरा दिन हुआ तो पत्नी से पहले पति भोले बाबा के मंदिर में पहुंच गया और पत्नी ने श्रृंगार किया। श्रृंगार करने के बाद पुनः मंदिर में पहुंची, लोटा चढ़ाया, अगरबत्ती चढ़ाने के बाद फिर वही बात बोली। क्या? सुनो महाराज। नारी बोली, है शंकर जी और मैं पूजा करती आती हूँ, चाहती है, सोई आवाज बदल के पति बोला, ओ लड़की, हम तेरी भक्ति से बिल्कुल खुश हैं, कहो क्या चाहिए तुमको? सोई एकदम बोली, बाबा जी आज प्रसन्न हो गए, आज तो खुश हो गए। बोलो क्या चाहिए? जिस तरीका से तुमने हमारी सेवा की है ऐसे कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। बोलो। बाबा जी, बाबा जी, मैं तो बहुत ही खुश हो गई, मैं तो बहुत ही खुश हो गई, बहुत ही खुश हो गई, बहुत ही खुश हो गई। एक काम करो, मैंने बरसों से तुम्हारी पूजा की है, तुम्हारी सेवा की है, बस एक ही वरदान चाहती हूँ। बोलो ना। अब उन्हें का मालूम कि जो हमारे पति हमसे हुआ आगे। बोलो। हे भोले बाबा, हमारा पति अंधा हो जाए, ना मैं पड़ोस में बैठने देता है, न किसी से बात करने देता, बिल्कुल सुधीर की तरह। हाँ लड़की सुनो, हमारी बात का तुम्हें विशेष ध्यान देना होगा और तुम्हारा पति 5 महीने के अंदर दोनों आंखों से अंधा हो जाएगा। स्वामी जी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कैसे हो जाए, कैसे हो जाएगा? हो जाएगा। एक काम करना है। बिल्कुल महाराज, 2 काम करूंगी, आप बताओ ना, बताओ ना, बताओ ना स्वामी जी, बताओ ना। हाँ, कल से तुम्हें 4 बजे चारपाई छोड़नी है, घर का सारा काम तुम्हें करना है। 8 बजे से पहले अपने पति को भोजन कराना है, बहुत सेवा करनी है अपने पति की।
फिर महाराज अंधा हो जाएगा। पूरी बात सुनो, बोलने का समय दिया जाएगा, जब बोलना। हाँ महाराज। 2 महीने तक 100 ग्राम घी 100 ग्राम बूरा चलेगा। तीसरा जब महीना लग जाए तो 200 ग्राम घी 250 ग्राम बूरा अपने हाथ से अपने पति को खिलाओ। 5 और 6 महीने के अंदर वो अंधा हो जाएगा। जय हो महाराज, जय हो, जय हो भोले बाबा। मनोकामना पूर्ण हो गई। आज हम समझ गए भोले बाबा हकीकत में बोले। आए खुशी के मारे अवन आए वेला फूली समाधि घरे आई जे बासन बा खटिया बा चूलो बा पिड़िया बा बड़नी नेक देर में सब घर को काम समेट लो। खाना बनाया और खाना बनाए थे थरिया में परोस लो और परोस के हाँ लोटा में पानी भरो और पानी भर के पति को आवाज लगाई और बोली, अरे निका खाना जल्दी खाइयो। सोई पति को भोजन कराओ और आराम से लेटाओ। अब धीरे धीरे पाए दबाने लगी। पति सोचल लगो जे हमारे पाए थोड़ू दबाए जाए रहे, जे तो बू इंतजार करो जाए रहो हम कौन से दिन अंधे हो जाए। आराम से सुला दिया अपने पति को। सवेरा हुआ 4 बजे 4 पाई छोड़ी, सारा घर का काम किया और पति को भोजन कराया। 12 बजे 100 ग्राम घी बांध के लाई मोहल्ला से और बूरा लाई और घी मारती जाती हैं, बूरा मिलाती जाती हैं और अपने पति को आवाज लगाती जाती हैं। क्या सुनो ना, कबे घी मारती जाती हैं और पति को आवाज लगाती है। अयो प्रीतम मेरे प्यारे भोजन के लिए बुलाती है। एक दो दिन नहीं 2 महीना तक जय व्यवस्था भाई। 2 महीना के बाद पति 50 किलो वजन हुआ तो सुनील, और 2 महीना में 65 किलो वजन बढ़ेगा और आंखें से रतों दो हाथ हुआ तो फटाफट दिखाने लगो। हाँ, अब उन्हें एक दिन पति
पति खवाए रोज, पत्नी देखो लड़ुआ खवाए और पति धीरे धीरे कान लगे। रंपला की मम्मी, अब तू हमारी सेवा तो खूब कर रही है, लेकिन हमें जल लगती है कि भगवान चाहता ना है तू हमारी सेवा करे। बोले ऐसी काहे की बात कर रहे, बताओ कोई बात हो बताओ। कई बात कहा है, जैसे ही दिन मुंदत हुए तैसे ही हमें जल लगती है, आंखें से कम दिखाते। सोई पत्नी अपने पेट में बोली, हाय भोले बाबा को वरदान अब सही भाव, अब अंधो भाव। कोई चिंता न करो, हियन से लखनऊ अस्पताल, ऑल इंडिया हॉस्पिटल कोई मिले है कहूं तुम्हें ठीक कराए, परेशान न रहो, चिंता न करियो। चिंता करीबे से उम्र घट जाती है, मालूम है। सुनो कि ये चिंता बड़ी चिता से है, जो नर को निर्जीव बनाती है। देखो पत्नी कितनी चालाक है। ये चिंता बड़ी चिता से है, जो पति को निर्जीव बनाती है। मुर्दा को चिता जलाती है, जी चिंता जिंदा कोई खाती है। समय निकालो तुम है शंकर जी का भजन करो। और दूसरे दिन से उनने 250 ग्राम की 250 ग्राम पूरा खवाए वो चालू। और जैसे ही 5 महीना में सोई पति ने एक दिन बैठा रे कही ना रंपला की मम्मी, अब हमारी आंखें से हमें बिल्कुल ना दिखा, तो अंधो तो बिल्कुल, अब हम क्या करें? तूने हमारी इतनी सेवा करी, हम तो बिल्कुल अंधे हो गए, बिल्कुल अंधे हो गए। तू है कहाँ, किधर बैठी है, कहाँ है? सोई हसन लगी, कही वाह अब अंधो भाव ये ना खाए खाए कुठिला तो निकल आओ, अंदर होएगा ये ना। कलाई पकड़ी, एक हाथ में लाठी पकड़ाई गई, द्वारे बैठिए, हमें खेतन को काम देख में और देख में। अब उन्हें लठिया पकड़ाएगे, अब कर 16 संगार बेचरी लल्ला। हाँ, और जैसे ही चली सवेरे से दोपहर भाव, दोपहर से संजा हो आई, संजा जब हो आई सोने दूर से देखो, जल्दी जल्दी कदम धरती चली आए, कही आओ तुम्हें ही देखे हम, कितनी होशियार हो तुम। और जैसे ही वे घर में घुसबे को भाई उनने नया बाज भाई घमाए, और जैसे ही उनने देहरी क्रॉस करी, उनके हाथ में हती लला लाठी उठाई और एकदम से एक तार दी से खोपड़ा में से। और जैसे ही खोपड़ा में लाठी दी और एकदम आवाज दी, लहरी रंपला की मम्मी दूध धर गई, तू कहां घुसी जाते? सो एकदम बोली, ते बाप की दारी आ रहे तेरी, तो खवाए खवाए घी पूरा हमारी पट्ठा करो, तूने हमारी खोपड़ी फोड़ी। पति ने जवाब दिया, तुम जितनी समझदार हो उससे ज्यादा हम समझदार हैं। तुमने हमें तंदुरुस्त बनाने के लिए नहीं खिलाया था, तुमने अपनी मन मर्जी के लिए मुझे खिलाया था। इसलिए ध्यान रखो भाई, पत्नी बई है जो पिया के मन भाए, और नागिन बई है जो दिल से उतर जाए। इसलिए सोच समझ करके रहना चाहिए, और घर की व्यवस्थाएं देख करके रहना चाहिए, परिवार में सबको साथ लेकर के चलना चाहिए। यही राजेश का कहना है।